इसकी झील सी नीली आंखों पर फिदा मत हो जाइएगा, वरना तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये वो हसीना है जिसके लिए मर्डर करना, गोली चलवाना, वसूली करना और हथियार सप्लाई करना बच्चों के खेल जैसा था। जी हाँ, ये है कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की बीवी, जिसे गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने होटल व्यापारियों से वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। इसका नाम है मनीषा। जो मनीषा को पकड़ने में हमारे साथ डिटेल्स साझा करी गई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो राजस्थान जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है, उसमें स्पेशली मुख्य भूमिका निभाई है सचिन शर्मा सब इंस्पेक्टर ने, और हमारी जो इंचार्ज मानेसर यूनिट है, उन्होंने भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अब मुख्य तौर पर जो इसकी प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी, वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी। और इसको आम तौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर, वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं, तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्य गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है। पूरा सिंडिकेट है, जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी एक्सटॉर्शन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर जो हमने काफ़ी ऐसे जो उनकी पहचान करी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं जो उनके साथ इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जैसे कि सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। मुख्य तौर पर ये जो सितंबर के आसपास की जो घटनाक्रम हुई है, उस दौरान कुछ होटल मालिकों को इनके द्वारा धमकी भरे कॉल्स वगैरह प्राप्त हुए थे, और उसी दौरान नीमराना के अंदर भी एक होटल के ऊपर निरंतर काफ़ी हैवी मात्रा में एक फायरिंग करी गई थी। जिस संबंध में जो नीमराना पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो निरंतर अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, कार्रवाई कर रही है, और काफ़ी लोगों को पकड़ने में, ऐसे सस्पेक्ट से उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। उसी के दौरान चलते हुए मीनवाइल गुड़गांव पुलिस ने भी कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया और जिसके साथ मुठभेड़ हुई, और ऐसे काफ़ी जो इनके हेंचमैन थे जो ऐसी और वारदातों को अंजाम दे सकते थे, उनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। उस दौरान मुठभेड़ भी हुई है, कुछ एनकाउंटर्स भी हुए हैं गुड़गांव पुलिस के साथ, जिसके तहत ऐसी किसी और घटनाक्रम को ये अंजाम देते उससे पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए गुड़गांव पुलिस ने उनको विफल करा है और उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। क्योंकि जब जितनी भी ये वारदातों को जब इंटरसेप्ट करा जा रहा था और ऐसे लोगों को जो इनके हेंचमैन को पकड़ा गया, तो उसमें जो मुख्य धारा, जो मुख्य तौर पर जो बात सामने आई, वो यह सामने आई कि जो मनीषा है, यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS, उन्होंने 20,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम रखा। देखिए, पहले मल्टीपल ऐसे एक्सटॉर्शन के केसेस में इसको अरेस्ट करा जा चुका है। जैसे मुख्य तौर पे जो हमारे खांडसा मंडी के ऊपर उधाई का जो एक सिंडिकेट चल रहा था, उस दौरान मनीषा को अरेस्ट करा गया था। और उसके बाद होशियारपुर में कुछ फायरिंग हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी एक मैटर बना था, तो होशियारपुर पंजाब पुलिस ने भी इसको काफ़ी दिन अपनी कस्टडी में रखा था। मीनवाइल जो प्राथमिक पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं, वो ये है कि काफ़ी कपूरथला में जो फायरिंग हुई हैं, होशियारपुर में जो फायरिंग हुई थी, पंचकुला के अंदर जिस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, हम सभी उन तथ्यों के ऊपर, उन सभी आधार के ऊपर इससे अभी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसे अंतर्राज्यीय तौर पर अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी जगहों पर सक्रिय हैं और इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। मनीषा इसकी कौशल की सेकंड वाइफ है
और पिछले कुछ समय से निरंतर ये पूरी गैंग को ऑपरेट कर रही है और मुख्य भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो सौरभ गाडोली है वो मनीषा का सगा भाई है और काफ़ी समय से वो विदेश में बैठकर इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य तौर पर जो सौरभ गाडोली है और दिनेश है और पवन शौकीन है, ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इस सभी जगहों पर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि सौरभ गाडोली खुद मनीषा का भाई है, तो ये काफ़ी इस तरीके के जो हेंचमैन हैं, इसके इस तरीके से जो एसोसिएट्स हैं, उनका ये उपयोग करके ग्राउंड पर इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही है। मनीषा के ऊपर काफ़ी 6 से अधिक ऐसे मुकदमे हैं जो रंगदारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और इस तरीके के एक्सटॉर्शन संबंधित काफ़ी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके दौरान ये 2019 के अंदर तो एक जो विजय बत्रा तांत्रिक मर्डर हुआ था, उसके अंदर 2 साल की लगभग सज़ा काट के आई थी, 2 साल तक ये कस्टडी में थी। और उसके बाद फिर जो होशियारपुर के अंदर भी फायरिंग हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस वगैरह थे, उसके दौरान भी पंजाब में ये अरेस्ट होकर रही। और मीनवाइल हमारा यहाँ पर गुड़गांव के अंदर खांडसा मंडी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था एक्सटॉर्शन का, उस दौरान भी इसको अरेस्ट करा गया था गुड़गांव पुलिस द्वारा। और निरंतर ये प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी गैंग से रिलेटेड हो, अगर रंगदारी के संबंध में, एक्सटॉर्शन संबंधित, रैंसम संबंधित किसी भी जो घटनाक्रम में अगर संलिप्त पाया जाता है, तो हम निसंकोच ये बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। 11 नवंबर को ही देवीलाल कॉलोनी जो सेक्टर 9 हमारा पुलिस स्टेशन है, उसके क्षेत्र से इसको अरेस्ट करा गया है और एसटीएफ द्वारा जिसको पकड़ा गया था और जो इसकी अरेस्टिंग है फिर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर इंचार्ज ललित की टीम द्वारा करा गया है। और उसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। और आमतौर पर जो हमारी निरंतर हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे कि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाक्रम बढ़ रही हैं, तो राजस्थान पुलिस जो जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है, उसमें सचिन शर्मा की मुख्य भूमिका हमारे साथ निरंतर जो डिटेल्स शेयर करते रहे हैं। हमारे जो ललित इंचार्ज हैं वो निरंतर इस गैंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर पुलिस की लीडरशिप में, दिशा निर्देश में, हमारे जो डीसीपी क्राइम सर हैं मोहित हांडा, उनके दिशा निर्देश में ये काम अमल में लाए जा रहे हैं। और ख़ासकर हमारे एसीपी क्राइम सेकंड मनोज सर हैं, उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। तो निरंतर ये प्रयास हैं कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं, इनके सिंडिकेट के से जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो इनके साथ दूसरे गैंग्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी पर ये मुख्य तौर पर हम अंकुश लगाएं और उन सभी की पहचान करते हुए उनको पकड़ने में सफलता करें। कहाँ रह के ऑपरेट करते हैं अलग अलग जगह पर? काफ़ी समय से तो ये, क्योंकि जब ये बेल आउट हुई थी जो खांडसा मंडी के भाई वाले मैटर से, तो उसके बाद ये काफ़ी समय से ये गुड़गांव में रह के इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर नज़र बनाए, तो उस दौरान ये यहाँ गुड़गांव में रह के इस तरीके की घटनाक्रम को ये इस तरीके से कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको ये सारी साजिश को बना रही थी। लेकिन मीनवाइल जब एक विजय काली नाम के व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ करी गई तो उसने सारी चीज़ों का खुलासा करा कि किस तरीके से नीमराना का पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो उसमें जो मेन सस्पेक्ट्स जिन्होंने फायरिंग करी वो पंजाब से आए थे और किस तरीके वेपन्स उन तक पहुँचे और किस तरीके भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन उन तक पहुँचाया गया, कितने लोकल लॉजिस्टिक्स में जो सप्लायर्स थे या इस तरीके के अन्य शूटर्स जो निरंतर तौर पर बार बार इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे,